सुखदेव अपने खेत में खड़े हुए अपने खेत में लगे हुए टमाटर को देख रहा था। इस बार टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई थी। भगवान का शुक्र है। इस बार टमाटर की फसल काफी अच्छी हो गई है। ये लाल लाल रसीले टमाटर कल सुबह में ताजे ताजे सारे टमाटर तोड़कर मंडी में बेच कर आऊंगा। आते समय याद से माँ की दवाइयाँ और माधुरी के लिए साड़ी जरूर लाऊंगा। जिस तरह हर किसान अपनी फसल को देखने के बाद अपने खर्चों को भी सोचने लगता है, उसी प्रकार सुखदेव के घर में उसकी माँ और उसकी पत्नी थी। माधुरी बहुत ही समझदार और घरेलू सुलझी हुई औरत थी। सुखदेव अपनी फसल की एवज में मिले हुए जो भी रुपए माधुरी को देता, वो उसी में ही घर चलाने की पूरी कोशिश करती। इस बार जो सुखदेव ने कहा कि टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है, तब माधुरी ने पहली बार उससे अपने लिए साड़ी मांगी। अगर तुम कह रहे हो कि फसल इतनी ही अच्छी हुई है, तो इस बार तुम मुझे पीले रंग की साड़ी ला दो। मुझे ये रंग बहुत पसंद है और मेरे पास इस रंग की एक भी साड़ी नहीं है। ये कौन सी बड़ी बात है। मैं परसों जब टमाटर की फसल मंडी में बेचने जाऊंगा, तब तुम्हारे लिए साड़ी लेते हुए ही आऊंगा और माँ की दवाइयाँ भी। ठंड आने वाली है बेटा, दवाइयों के साथ मुझे एक गरम शॉल भी ला देना। ठीक है माँ, अच्छा याद दिलाया। मैं शॉल भी ले आऊंगा। कल सुबह जल्दी आकर टमाटर तोड़ लूंगा, ऐसा सोचकर सुखदेव घर पर चला जाता है। उसी रात अचानक बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश कि सुखदेव अपने टमाटर के खेत को लेकर चिंता में आ जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही है माधुरी। मैंने तो सोचा था कि कल सुबह सुबह उठकर सारे टमाटर तोड़ लूंगा। तब तक बादल का नामो निशान नहीं था, और अब अचानक से इतनी तेज बारिश। भगवान, खेत को कुछ ना हुआ हो। इस मौसम में इतनी तेज बारिश आती तो नहीं है। ये तो बेमौसम बरसात है। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। अक्टूबर के महीने में इतनी तेज बारिश कभी नहीं होती थी। लेकिन उस रात जो बारिश हुई, सुबह उठकर जो सुखदेव ने देखा तो सर पकड़कर बैठ गया। पौधों पर लगे हुए बहुत अधिक मात्रा में पके हुए टमाटर सब जमीन पर पड़े हुए थे और पौधे भी तेज बारिश के कारण इधर उधर पड़े हुए थे। हे भगवान, कितना बड़ा पैर उठाया तूने मुझ गरीब के ऊपर। एक ही रात में सारे सपने चकनाचूर कर दिए। मिट्टी पूरी तरह गारा बन गई थी। सुखदेव पौधों को किसी तरह खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी इतनी अधिक मात्रा में था कि पौधे लग ही नहीं रहे थे। आखिर में वो दुखी होकर घर की तरफ चल देता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि दो तीन आदमी एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस बेचारी लड़की को परेशान करते हुए। ये कहकर सुखदेव वहां पर पड़े हुए दो तीन पत्थर उठाकर उन लोगों को मारने के लिए आता है। तुझे ये लड़की बेचारी लग रही है? हमने अभी अभी देखा है, ये एक परी है। हम लोग इसे तब तक नहीं जाने देंगे जब तक कि ये हम लोगों को बहुत अमीर नहीं बना देती है। सुखदेव लड़की को ध्यान से देखता है। वो एक साधारण सी लड़की लग रही थी। उसे वो कहीं से भी परी नहीं लग रही थी। छोड़ो इस लड़की को। ये कोई परी दिखाई दे रही है। अगर तुम लोगों ने इसका हाथ नहीं छोड़ा तो मैं अभी तुम लोगों का सर फोड़ दूंगा। ये लोग मुझे मेरे घर नहीं जाने दे रहे। कितनी देर हो गई है, मैं इनसे कह कहकर थक गई हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। क्यों झूठ बोल रही है? हमने अभी अपनी आंखों से देखा है। ये वहां आसमान से नीचे उतरी और आकर साधारण लड़की का रूप ले लिया। हम तुझे छोड़ देंगे, बस तू हम लोगों को माला माल कर दे। ये भी तो हो सकता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। छोड़ो इस लड़की को। सुखदेव गुस्से में उन लोगों की पिटाई कर देता है। उसका मन अपनी टमाटर की खेती के खराब होने से वैसे ही दुखी था। वो गुस्से में उन लोगों को बहुत मारता है। वो लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अब पलटकर नहीं आएंगे। कहाँ रहती हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद। आपको तकलीफ की जरूरत नहीं। मैं खुद अपने घर चली जाऊंगी। आपने अनजान लड़की के लिए उन लोगों से लड़ाई की। तुम मुझे बताओ कहाँ रहती हो, मैं छोड़कर आता हूँ। और मैं गुस्से में नहीं हूँ, बस मैं बहुत दुखी हूँ। तुम किस वजह से दुखी हो? कल रात बहुत तेज बारिश आई। उससे मेरा टमाटर का खेत पूरी तरह खराब हो गया। हमारी जीविका का एकमात्र साधन हमारी खेती ही है, और वही खराब हो गई। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। सब ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ऐसा बोलकर वो लड़की वहां से चली जाती है और सुखदेव भी घर आ जाता है। रो क्यों रहा है बेटा? होनी को कौन टाल सकता है? ना जाने भगवान की क्या इच्छा रही होगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरह रो रो कर मन छोटा मत कर। हाँ, अम्मा ठीक कह रही हैं। इस तरह तो आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे। हम्म। काश कि मैंने वो टमाटर कल शाम को ही तोड़ लिए होते।
तो मुझे कुछ तो मुनाफा हो जाता। मेरी ही बुद्धि मारी गई थी जो मैंने उस समय ये नहीं सोचा। माधुरी, जा बेटा, इसको एक गिलास पानी लाकर दे। पानी पिएगा तो मन शांत हो जाएगा। माधुरी पानी लेने के लिए रसोई में चली जाती है। सुखदेव वहीं माँ के पास बैठा होता है और वो उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे चुप करा रहे थे। देखते ही देखते एक पूरा हफ्ता निकल जाता है। मिट्टी काफी हद तक सूख चुकी थी। सुखदेव वहां पर से सड़े गले पौधों को हटाने लगता है। तभी उसकी नजर एक नन्हे से पौधे पर पड़ती है जिस पर बहुत सारे टमाटर आए हुए थे। इतनी भारी बारिश में तुम आखिर कैसे बच गए? जब तुमने हार नहीं मानी, तो फिर मैं कैसे हार मान सकता हूँ? मैं दोबारा से अपने खेतों को तैयार करूंगा। सुखदेव सारे खेत को ठीक कर देता है। वो नन्हा पौधा अभी भी उसी तरह खड़ा हुआ था। सुखदेव उस पर लगे हुए वो 12 टमाटर तोड़ लेता है और उसके आसपास की मिट्टी को भी ठीक करके वो टमाटर लेकर घर आ जाता है। अरे, ये टमाटर! हाँ, सारा खेत खराब हो गया और उसी में ही एक नन्हा सा पौधा खड़ा हुआ था जिस पर ये टमाटर लगे हुए थे। लो, इन्हें घर के खाने में ही इस्तेमाल कर लेना। माधुरी टमाटर लेकर उन्हें धोकर टोकरी में रख लेती है। रात के खाने में वो उनमें से 2 टमाटर का इस्तेमाल कर लेती है। अगले दिन सुबह, जल्दी उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ? कहीं आग लग गई है क्या? वो 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 टमाटर जो तुम कल खेत से लेकर आए थे, मैंने उन्हें वहां टोकरी में रखा था। अब वो टोकरी पूरी टमाटर से भरी हुई है, और वो भी बिल्कुल ताजे रसीले टमाटर, जैसे अभी अभी खेत से टूट कर आए हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो चलकर देख लो। सुखदेव फटाफट खड़ा होता है और रसोई में जाकर देखता है तो टोकरी पूरी तरह लाल रसीले टमाटरों से भरी हुई थी। वो 2-3 बार अपनी आंखें मलमल कर टमाटर को देखता है। हाथों में लेने के बाद में देखता है कि टमाटर एकदम ताजा और रसीले हैं। ये कैसा चमत्कार है माधुरी? मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि ये टोकरी पूरी टमाटर से भरी हुई है। सुखदेव की माँ बड़ी हैरान होती है। तभी वो सुखदेव से कहती है कि जा, जरा खेत में जाकर तो देख, क्या वो पौधा अभी भी खेत में है। सुखदेव फटाफट अपने पैरों में चप्पल डालकर खेतों की तरफ निकल जाता है, और वहां जाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसका खेत पके हुए टमाटर से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी कोई बारिश आई ही नहीं थी। ताजे ताजे रसीले टमाटर तोड़ने लगता है। सारे पके हुए टमाटर तोड़ने के बाद वो सब टमाटर को लेकर मंडी बेचने के लिए चला जाता है, जहां उसे उसके अच्छे दाम मिलते हैं। घर आते समय वो देखता है कि जिस लड़की को उसने बचाया था वो पेड़ के नीचे बैठी हुई है। अरे, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम तो आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, मेरे साथ चमत्कार हुआ है। मेरी पूरी टमाटर की फसल खराब हो गई थी और आज मेरे खेतों में टमाटर ही टमाटर उगे हुए हैं। मैंने कहा था ना तुमसे कि जो अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। सुखदेव लड़की की बात पर ध्यान देता है। फिर वो लड़की से बोलता है। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम लड़की हो या परी हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। ये साड़ी मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था, लेकिन इसे तुम रख लो। ये तो बहुत सुंदर है। क्या तुम्हारी पत्नी को बुरा नहीं लगेगा? नहीं नहीं, कभी नहीं। माधुरी तो बहुत अच्छे दिल की औरत है। मैं नहीं होता तो वो भी तुम्हें ये साड़ी दे देती और फिर मैं तो उसके लिए कल बाजार से ले ही आऊंगा। तुम बहुत अच्छे दिल के आदमी हो सुखदेव। अब मैं अपने बाबा को जाकर गर्व के साथ बता सकती हूँ कि धरती पर सब लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। सुखदेव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो लड़की एक परी के रूप में आ जाती है और सुखदेव की दी हुई साड़ी लेकर वहां से जाने लगती है। सुखदेव, साड़ी के लिए धन्यवाद। मैं इसे जरूर पहनूंगी, और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बस यही तोहफा है कि तुम्हारे खेतों पर कभी भी मौसम की मार नहीं पड़ेगी। तुम्हारे खेतों में सदैव टमाटर के पौधे इसी तरह टमाटर से लदे रहेंगे। इसका मतलब वो सब जादुई टमाटर तुम्हारे हैं? तुमने ही मेरी मदद की है ना? जाओ सुखदेव, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताओ। कभी फिर समय मिला तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ऐसा बोलकर वो परी चली जाती है, और सुखदेव भी खुशी खुशी अपने घर आता है। और घर आकर वो अपनी माँ और माधुरी को सारी बात बताता है। तभी वो थैले में से माँ को दवाइयाँ और शॉल निकाल कर देता है, तो देखता है नीचे बिल्कुल वैसी ही साड़ी थी जैसे उसने परी को दी थी, लेकिन वो उस साड़ी से बहुत कीमती थी। ये देखकर सुखदेव मन ही मन उस परी को धन्यवाद देता है।
और अब वो अपने टमाटर के जादुई खेत से रोज टमाटर तोड़ता और उसे मंडी में बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताता है। सुखपाल एक गरीब किसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। उसके दोनों बच्चे अब काफी बड़े हो चुके थे और खेती के काम में सुखपाल की मदद भी करते थे। सुखपाल 1-2 साल में उनके विवाह के बारे में भी सोच रहा था। उसके बड़े बेटे का नाम चरण और छोटे बेटे का नाम कमल था। हमारे दोनों बेटे जवान हो गए हैं। मुझे दिन रात इनके विवाह की चिंता सताती रहती है। हमारे पास तो छोटी सी जमीन है। भला कौन हमें अपनी लड़की देगा? और फिर हमारे दोनों बेटे खेती बाड़ी के सिवा कुछ जानते भी तो नहीं है। तू क्यों चिंता करती है? उस ऊपर वाले ने उनका भाग्य बनाकर भेजा है। जो इनकी किस्मत में होगा वो तो इनको जरूर मिलेगा। मेरे दोनों बेटे मेहनती हैं। मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो सोना उगलवाते हैं। हाँ, बस नजर ना लगे किसी की हमारे बच्चों पर। सुखपाल के दोनों बेटे चरण और कमल बहुत ही आज्ञाकारी मेहनती थे और लोगों की मदद के लिए तो वो हमेशा ही तैयार रहते थे। गांव में जो कोई भी उन्हें कोई काम बताता, दोनों भाई काम करते थे। एक बार की बात है, सुखपाल अपने खेतों में काम कर रहा था। उसके दोनों बेटे घर से खेतों के लिए निकले ही थे कि रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। वो उनसे एक गांव का पता पूछता है, लेकिन चरण और कमल उस गांव के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी ने कहा था इसी गांव के आसपास है गांव। देखो भैया, अगर तुम जानबूझकर नहीं बता रहे हो तो मुझे बता दो, मैं किसी और से पूछ लूंगा। नहीं, ऐसे नाम का गांव हमने आज तक नहीं सुना। हो सकता है हमारी जानकारी में ही ना हो। अगर आपको किसी और से पूछना है तो आप पूछ लीजिए। हमारे आसपास जितने भी गांव हैं सबके नाम मुझे याद हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं वैसा तो कोई गांव आज तक मैंने ना देखा ना सुना। वो आदमी वहां से चलकर किसी दूसरे आदमी से पता पूछने लगता है। तो चरण और कमल दोनों देखते हैं कि वो आदमी जो पता बता रहा था, वो गांव का सबसे छटा हुआ गुंडा बदमाश भीखू था। वो आते जाते लोगों से पैसे रुपए लूट लेता था। उस आदमी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए चरण और कमल वहीं खड़े हुए देखते हैं। गांव का बदमाश भीखू उस आदमी को हाथ के इशारे से रास्ता बता रहा था। भैया, इस नाम का तो कोई गांव है ही नहीं। फिर ये भीखू उसे क्या बता रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो इस आदमी को लूटने की फिराक में है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो इस आदमी के साथ कुछ गलत हो जाए। चल हम थोड़ी देर देखते हैं कि क्या इसने सही पता बताया है नहीं। वो आदमी बदमाश भीखू को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। काफी दूर जाने पर चरण और कमल देखते हैं कि वो आदमी एक जगह पर जाकर रुक गया, जहां चारों तरफ घने पेड़ थे। उन्हीं पेड़ों के बीच में से 2-3 आदमी निकल कर आते हैं और उस आदमी को पीट कर उसका सारा सामान लेकर भागने लगते हैं। चरण और कमल जब ये देखते हैं तो वो उन लोगों को पकड़कर उनसे उस आदमी का सामान छीनकर उनकी बहुत पिटाई करते हैं। वो लोग वहां से भाग जाते हैं। तब चरण और कमल उस आदमी के पास जाकर, मैं तो उस आदमी को देखते ही समझ गया था कि वो आपको गलत पता बता रहा है। मैं सच कह रहा हूँ भाई साहब, ऐसे नाम का कोई गांव यहाँ है ही नहीं। वो तो भगवान का शुक्र है उन्होंने आपके साथ में कुछ गलत नहीं किया। मुझे भी लग रहा है शायद मैं किसी गलत गांव में उतर गया हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास आपको शुक्रिया अदा करने के अलावा और कुछ नहीं है। अरे हाँ, याद आया, मेरे पास 2 टमाटर हैं, तुम उन्हें रख लो। बुरा मत मानना, लेकिन हम टमाटर का क्या करेंगे? हमारे खेत में तो वैसे ही टमाटर उगे हुए हैं। बस आपको आपका गांव मिल जाए, इतना ही बहुत है। चरण और कमल वहां से जाने लगते हैं। तभी वो आदमी उन दोनों को रोककर 2 टमाटर उनके हाथ पर रखकर कहता है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, लोगों की मदद करते हो, तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है। ये टमाटर रख लो, तुम्हारे बड़े काम आएंगे। ये कोई ऐसे वैसे टमाटर नहीं है, ये जादुई टमाटर हैं। जादुई टमाटर? लेकिन ये तो आम से दिखने वाले टमाटर हैं। टमाटर तो टमाटर की तरह ही दिखेंगे ना। अब ये बोलकर तो नहीं बताएंगे कि मैं जादुई टमाटर हूं। इसके लिए तो तुम्हें इनका जादू देखना होगा। जाओ, इन्हें ले जाओ और अपने खेतों के बीचों बीच रख दो। कल तुम इनका जादू देखना। केवल खेतों के बीच में रख देने से जादू दिखा देंगे? हाँ भाई हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पहले काम करके देखो, नतीजा तुम्हें खुद दिखाई देगा। दोनों भाई वो टमाटर लेकर अपने बाबा के पास खेतों में पहुंच जाते हैं। वो अपने बाबा को आज की हुई सारी घटना बता देते हैं। अरे बेटा, ये जादू किताबों में अच्छा लगता है। जिंदगी में कभी जादू जैसा कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा फिर भी मन नहीं मानता तो लाओ टमाटर दो, मैं खुद खेतों के बीच में रख देता हूँ। लेकिन फिर भी कहूंगा, मेहनत के बिना इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होता।
तीनों बाप बेटा खेतों के बीच में पहुंच जाते हैं और वहां पर एक जगह को तैयार कर उन टमाटर को वहां पर रखकर अपने घर चले आते हैं। घर आने के बाद तीनों उन टमाटरों को बिल्कुल भूल जाते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो लोग खेतों में जाते हैं तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। उनके खेतों में कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां टमाटर से लदे हुए पौधे ना हो। टमाटर भी कोई ऐसे वैसे नहीं, बहुत ताजे लाल रसीले। सुखपाल कई टमाटर तोड़कर हाथों से दबाकर देखता है। वो एक टमाटर खाकर भी देखता है। सारे टमाटर बहुत ही अच्छे थे। लगता है वो आदमी सही कह रहा था। ये तो जादू ही हो गया। देखो तो, हमारे खेत में कितने कम टमाटर थे और अब पूरा खेत टमाटर से लदा हुआ है। हाँ बाबा, क्यों ना हम इन सारे टमाटर को तोड़ दें और इन्हें बेच दें, जिससे हमें अच्छा मुनाफा होगा। ये तो लगभग एक टेम्पो के करीब टमाटर हैं। हाँ बेटा, टमाटर तो बहुत अधिक मात्रा में है। मैं तो फिक्र कर रहा हूँ, इतना सारा टमाटर आखिर लेकर कैसे जाएंगे। आप दोनों टमाटर तोड़ो, मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ। उसका भाई टेम्पो चलाता है। हम लोग ये सारे टमाटर शहर बेचकर आएंगे। कमल अपने पिताजी सुखपाल के साथ टमाटर तोड़ने लगता है और चरण अपने दोस्त के पास जाकर एक टेम्पो का इंतजाम कर लेता है। सारे टमाटर रखकर वो लोग शहर की मंडी में उन्हें बेच आते हैं। हाथों में आए इतने सारे रुपयों को देखकर दोनों भाई बहुत खुश थे। वो घर आकर सारे पैसे सुखपाल के हाथ पर रख देते हैं। सुखपाल पैसों को देखकर बहुत खुश होता है और अपने बच्चों से बोलता है। 6 महीने दिन रात खेतों में मेहनत करने के बाद भी इतने रुपए नहीं मिलते। ये सब कुछ तुम दोनों की भलाई के कारण हुआ है। पैसा आने से आदमी की मति मारी जाती है। तुम लोग कभी ऐसा मत होने देना। हम इन पैसों को जमा करेंगे और फिर अपने लिए और खेत खरीदेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास में जब जमीनें ज्यादा हो जाएंगी तो हमारे बेटों के लिए रिश्ते भी आने लग जाएंगे। देख लो तुम दोनों, तुम्हारी माँ को तुम लोगों की शादी के अलावा और कोई फिक्र नहीं है। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगले दिन फिर तीनों बाप बेटा खेतों में जाते हैं तो आज भी टमाटर पूरी तरह लदे हुए थे। चरण आज फिर अपने दोस्त के पास जाता है और उससे टेम्पो मांगता है। क्या बात है चरण, तुम्हारा तो छोटा सा खेत है, फिर इतने सारे टमाटर कैसे उतार रहे हैं? भाई मुझे बता कि तुझे टेम्पो की जरूरत क्यों पड़ रही है। चरण मनी मन सोचता है कि अगर उसने अपने दोस्त को वो जादुई टमाटर वाली बात बता दी तो क्या पता वो उसे टेम्पो ना दे, या हो सकता है वो उससे उसके सारे टमाटर छीन ले। कोई भी बात नहीं भाई, बस क्या बताऊं, बाबा ने इतने सारे टमाटर तोड़कर इकट्ठे कर लिए थे। कल आधे पहुंचाया, अब कुछ आज चले जाएंगे, फिर टमाटर खत्म हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। चल फिर तो कोई नहीं, तू टेम्पो ले जा। चरण ये बात जाकर अपने बाबा को बता देता है। उसके बाबा कहते हैं कि बेटा ये हो सकता है, हम एक काम करते हैं, आज हम अपने टमाटर बेचने के बाद अपने लिए एक छोटा सा टेम्पो खरीद लेते हैं। फिर हमें इस तरह किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाम को ऐसा ही होता है। टमाटर बेचने के बाद वो लोग वहीं पर बिकने वाले एक सेकेंड हैंड टेम्पो को खरीद लेते हैं। फिर वो खेतों से टमाटर तोड़ते और बाजार में बेचते। सुखपाल अपने बेटों के जाने के बाद उन टमाटर की देखभाल करता। धीरे धीरे उनके हालात बहुत अच्छे हो गए। यहाँ तक कि सुखपाल अब गरीबों की मदद भी करने लगा। उसके पास जो भी मदद के लिए आता, सुखपाल सबकी मदद करता। अब उनके पास एक अच्छा सा घर भी था और उन्होंने बहुत सारे खेत भी खरीद लिए थे। एक दिन दूर के गांव के कुछ लोग उनके घर आते हैं। भाई मैंने तुम्हारी खेती बाड़ी और तुम्हारा घर देख लिया है, और गांव में तुम्हारे बारे में बातें भी सब अच्छी ही बोलते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी ही होनहार और सुशील और सुंदर हैं। मैं अपनी बेटियों के लिए तुम्हारे बेटों का हाथ मांगने आया हूँ। बेटों के लिए रिश्ता आया है, ये बात सुनकर सुखपाल की पत्नी बड़ी खुश हो जाती है। वो उन लोगों की बड़ी आवभगत करती है और आखिर में उसके दोनों बेटे चरण और कमल का रिश्ता तय हो जाता है। सुखपाल और उसकी पत्नी दोनों अपने बेटों का विवाह बड़ी धूमधाम से करते हैं। चरण और कमल अभी भी उसी तरह का अपने खेतों में काम कर रहे थे कि तभी एक दिन। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसी फसल नहीं दिखी जो 12 महीने आती हो। आप ऐसा कौन सा बीज डालते हैं खेतों में कि आपके खेतों में 12 महीने टमाटर की फसल होती है? मेरे चाचा थे, एक बार वो कहीं पर गए थे और जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने वहां से लाए हुए जो टमाटर हमें दिए, वो इतने अच्छे टमाटर थे कि हमने उनके बीजों को निकाल कर अपने खेतों में बिखेर दिया। तब से हम लोग उन्हीं टमाटरों के बीजों का इस्तेमाल बार बार करते हैं, इसलिए हमारे खेतों में 12 महीने टमाटर ही टमाटर रहते हैं। चरण ने एक मनगढ़ंत कहानी अपनी पत्नी को सुना दी
और ऐसी ही कहानी कमल ने भी अपनी पत्नी को सुना दी। लेकिन फिर भी वो दोनों हमेशा मन ही मन उस आदमी का धन्यवाद किया करते थे, जिसकी वजह से आज उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था।